नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ दुआओं के बारे में, आशीर्वाद के बारे में। क्या शक्तियाँ होती हैं आशीर्वाद या दुआओं की। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये पावर क्या होती है दुआओं की, क्यों ये ज़रूरी है हमारी लाइफ में और कैसे हम अपने अंदर इसकी शक्तियों को पैदा कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी से। ये स्टोरी एक यंग आदमी की थी जो बहुत अमीर होना चाहता था और वो बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा था कि कैसे वो अमीर हो सकता है। देन किसी ने उसे बताया कि अगर वो भगवान की पूजा उस ऊंची पहाड़ी पे जाके करेगा 1 महीने के लिए तो वो ज़रूर अमीर हो जाएगा। क्योंकि वो उस प्रीस्ट पे बहुत विश्वास करता था तो उसने सोचा कि चलो मैं उस पहाड़ी पे जाता हूँ अभी और वहाँ जाके मैं 1 महीने पूजा करूँगा जिससे कि मैं अमीर हो सकूँ। जब वो उस पहाड़ी पे चढ़ गया और वहाँ बैठ गया और पूजा करने लगा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि इस जल्दबाजी में ना वो कुछ खाने का सामान साथ में आया था ना पीने का कुछ लाया था। बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी तो उसने वहीं बैठ के अपनी पूजा शुरू कर दी। बहुत मुश्किल था ये सब करना लेकिन समहाउ कैसे भी करके उसने 1 महीना वहाँ लगा दिया। अब उसका हाल इतना बुरा हो चुका था कि वहाँ रहना उसके लिए मुश्किल था और उसको ऐसा लग भी नहीं रहा था कि रिजल्ट आ रहा है। तो उसने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वो वापस चलने लगा कहीं से कुछ आवाज़ आई और आवाज़ ने कहा कि भाई तुमने काम बहुत ही अच्छा किया है, बहुत मेहनत की है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं कि जो भी तुम पाना चाहते हो पा लोगे और मैं तुम्हें दुआओं भी देता हूँ इस बात की। लेकिन इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसकी समझ भी हमें होनी चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई काम करो तो अच्छे से उसकी प्लानिंग करो और ये देखो कि क्या वो प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बात उस यंग आदमी को समझ में आई और वापस नीचे आया। अब जब वो अपने बिजनेस में काम कर रहा था तो सारा फोकस इस बात पे नहीं था कि मुझे कहीं से ब्लेसिंग मिलेगी और मैं वो काम अचीव कर लूँगा। अभी साथ में वो ये भी देख रहा था कि किस तरीके से अपने काम को प्लान करे, किस तरीके से उसको देखे कि वो सिस्टमेटिक तरीके से हो जिससे कि वो रिजल्ट पा सके जो वो चाहता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि हम कभी भी बहुत लेट नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें फोकस इस पे करना है कि क्या नहीं हुआ है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना है और जो भी कुछ हमें मिला है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं तो प्रिमरली हमारा इंटेंट यही तो है कि हमें कोई बहुत ही शक्तिशाली दुआएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें हम सफल हों या जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले जिससे कि हम उस सबको अचीव कर सकें। और वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई संत भी हो सकता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम भी अपने आप को ब्लेसिंग दे सकते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है मैनकाइंड में वो हमारे अंदर ही होती है और हमारी नज़दीक में ही होती है। बट जो समझदार आदमी होता है वो कभी भी वेट नहीं करता इस बात का कि कोई आएगा और ब्लेसिंग देगा। वो अपनी ब्लेसिंग खुद बनाता है और आगे बढ़ जाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम आशीर्वाद की बात करते हैं तो आशीर्वाद हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। एज अ पेरेंट ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि वो बहुत अच्छा करे, बहुत बढ़िया काम करे, पढ़ाई अच्छा करे, ज़िंदगी में अच्छा करे। और उसी तरह से वो पेरेंट्स में भी किसी मंदिर में जाते हैं या और किसी एल्डर के पास जाके आशीर्वाद देते हैं कि उनको भी इतनी शक्ति मिले कि वो जो काम कर रहे हैं उसको ठीक से कर सकें। बट इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम आशीर्वाद की बात करते हैं ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरे की बात करें तो अक्सर हम बहुत कैजुअली अपने बच्चे को बोल देते हैं कि तू कभी टाइम पे आएगा ही नहीं या तेरे बस की तो काम ही नहीं है ये वाला, तू तो हमेशा ही भूल जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जब ये शब्द हम अपने बच्चे को बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम ये आशीर्वाद नहीं दे रहे, हम उसको बद्दुआ दे रहे हैं, चाहे वो मजाक में कर रहे हैं और वो अक्सर सच होने लगती है बात। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समय भी हम किसी को ब्लेसिंग या आशीर्वाद दें तो ध्यान रखें कि हम उसे क्या बोल रहे हैं। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो ये है कि ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिर्फ़ ब्लेसिंग से ही काम होता है या ब्लेसिंग के अलावा किसी को एफ़र्ट भी करनी पड़ती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसके पेरेंट्स उसको आशीर्वाद देते हैं कि वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे और बहुत सक्सेसफुल हो। वो एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है। अब एक तरीका तो है कि बच्चा सिर्फ़ ये मान ले कि चूँकि मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग थी, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम पास किया। तो उस केस में वो अपनी मेहनत, अपनी एफ़र्ट को भूल जाएगा। अब मान के चलिए कि ऐसे ही होता जा रहा है और ऐसे कई साल निकल जाते हैं और हर जगह वो ब्लेसिंग लेता है, आशीर्वाद लेता है और उसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। बट अगर कहीं एक बार वो फेल हो जाता है, अब वो ज़िम्मेदारी किसको देगा? अब वो ज़िम्मेदारी अपने पेरेंट्स को देने वाला है, खुद नहीं लेने वाला, क्योंकि उसे लगेगा कि उनके आशीर्वाद में कुछ कमी रही होगी। जबकि ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स का अपना एक रोल है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी एफर्ट्स हैं, हमारी जो मेहनत है, उसका भी रोल बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो ब्लेसिंग है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, आशीर्वाद लेना है या देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि हमें हमेशा ही भगवान का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, जो भी कुछ भगवान ने हमें दिया है। जब हम उस बात को मानते हैं रियल सेंस में, तो हमारे अंदर बहुत शांति आती है और जब हमारे अंदर शांति होती है, तो हम जो भी कुछ कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ने लगता है। देन अक्सर बात बोली जाती है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए हमें पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हम अपने मन को कितना शांत और रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे कि हम सही दिशा में सोच सकें। और जितना ज़्यादा हम सही दिशा में सोचेंगे और अपने माइंड को शांत रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं या जो भी हम किसी को कुछ कह रहे हैं, उसका रिजल्ट वहाँ पे आने लगेगा। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है किसी ने, उनका कहना है कि हम तभी ब्लेस हो सकते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हमें किसी ने आशीर्वाद दिया है और हम इसको पा सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ, कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे कि जो भी मेरी सोच हो बेहतर और अच्छी हो। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? आपका फीडबैक मैं तैयार कर रहा हूँ। धन्यवाद।